सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। संस्कृत 25 कोड की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का विषय है सामवेदीय ब्राह्मण। चलिए विषय को शुरू करते हैं। तो आप सबको पता ही है कि ये एकदम स्पष्ट है कि सामवेद के कितने ब्राह्मण हैं। तो उपलब्ध ब्राह्मणों की संख्या 8 है। तो ऐसा सायणाचार्य के अनुसार है। तो क्योंकि सायणाचार्य क्या कहते हैं, अष्टो ही ब्राह्मण ग्रंथाः। वो कौन कौन से? प्रौढ़म ब्राह्मणम आदिमम, सबसे पहला है प्रौढ़ ब्राह्मण। फिर बाद में षड्विंशाख्यम द्वितीयम, ततः साम विधिर भवेत्, आर्षेयम देवताध्यायो भवेत् उपनिषद, ततः संहितोपनिषद वंशो ग्रंथाष्टा अष्टो अष्टावितीरिताः। तो इस प्रकार से 8 ग्रंथ हैं ब्राह्मण ग्रंथ। फिर पिछली वीडियो के कुछ तैतरीय ब्राह्मण के कुछ इंपॉर्टेंट वाक्य छूट गया था, तो आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि ऋग्भ्यो जातम वैश्यम वर्णमाहु, ऋभ्यो जाताम सर्वशो मूर्तिमाहु, यजुर्वेदम क्षत्रियस्याहुर्योनिम। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट है, असतो मनो असृज्यत, मतलब असत से मन की उत्पत्ति हुई है। मन प्रजापतिम असृजत, और मन से प्रजापति की उत्पत्ति हुई है। प्रजापति प्रजा असृजत, प्रजापति से समस्त प्रजा मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा तैतरीय ब्राह्मण का कहना है। फिर और एक इम्पोर्टेंट वाक्य है, ऋतम एवं परमिष्ठि और ऋतम नात्येति कश्चन। ये 3 वाक्य आपको नोट डाउन करना है और रिवाइज करना है। चलिए आप सामवेदीय ब्राह्मणों पर चलते हैं। तो सबसे पहले तांडव ब्राह्मण, जो उसको प्रौढ़ ब्राह्मण कहते हैं या पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं। पंचविंश इसलिए कहते हैं कि इसमें 25 अध्याय होते हैं। प्रौढ़ इसलिए कहते हैं कि जितने ब्राह्मण हैं सबसे ज़्यादा प्रौढ़ बृहद ब्राह्मण यही है। और आगे आप नाम देख सकते हैं, और सभी नामों सभी उपनिषदों को आप क्रम से हम पढ़ेंगे, इन सब की मुख्य मुख्य बातें। तो शेष सामवेदान आदि 6 ब्राह्मण अनुब्राह्मण कहलाता है। तो देखो, सामवेदान यहाँ से शुरू है, तो इन 2 ब्राह्मण को तो ब्राह्मण कहते हैं, और सामवेदान से लेकर के वंश ब्राह्मण तक इनको अनुब्राह्मण भी कहते हैं। अनुब्राह्मण का अर्थ क्या है, तो ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बता भी चुका था। फिर है कि आते हैं तांड्य ब्राह्मण। तांड्य ब्राह्मण के रचयिता जो है तांडी है, आचार्य तांडी। और आचार्य तांडी के वजह से इसका नाम पड़ा तांडीय ब्राह्मण। और प्रौढ़ ब्राह्मण है पंचविंश, आपको बता ही दिया है मैंने। फिर इसके प्रतिवेद्य विषय क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। देखिए, ब्रात्य यज्ञ, तो ब्रात्य यज्ञ का वर्णन है। तो ब्रात्य यज्ञ किसके लिए किया जाता है? यह संस्कारहीन व्यक्तियों की शुद्धि के लिए होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको पूछा जा सकता है ब्रात्य यज्ञ किसके लिए किया जाता है, तो संस्कारहीन व्यक्तियों की शुद्धि के लिए। फिर आगे देख सकते हैं कि तांडीय ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र और सरस्वती के क्षेत्र को स्वर्ग तुल्य बताया गया है। तो ये भी इसी ब्राह्मण में बताया गया है। फिर सरस्वती नदी के लुप्त होने के स्थान विनशन और पुनः प्रकट होने के स्थान प्लक्ष प्रासवन का वर्णन भी तांडीय ब्राह्मण में ही है। फिर यमुना नदी, नैमिषारण्य, खांडव वन, कुरुप्रांचाल, मगध जनपद आदि का उल्लेख भी इसी में है। निषाद जातियों का उल्लेख भी तांडीय ब्राह्मण में है। तो इस प्रकार जो है तांडीय ब्राह्मण का संपूर्ण विषय पूरा होता है। फिर हम आगे चलते हैं षड्विंश ब्राह्मण। तो इसमें षड्विंश नाम से पता लग रहा है कि 26 अध्याय है, और इसी की वजह से इसको षड्विंश कहा है ना। फिर इसके अंतिम अध्याय को अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। तो अंतिम अध्याय को जो है, इसमें अध्याय 6 लिख रहा है लेकिन इसमें 26 होना चाहिए। तो अंतिम अध्याय को अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। और सुब्रह्मण्य ऋचा का विशेष वर्णन इस ब्राह्मण में प्राप्त होता है। फिर और एक इम्पोर्टेंट है, इंद्र अहिल्या वाला आख्यान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ये इसी ब्राह्मण से मिलता है। किस ब्राह्मण से? षड्विंश ब्राह्मण से। तो आगे चलते हैं सामवेदान ब्राह्मण।
सामवेदन ब्राह्मण में 3 प्रपाठक है और 25 अनुभाग है। ये आपको ध्यान रखना है, जी कितने अध्याय है कितने अनुभाग है, तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और पूछ सकते हैं। फिर आगे षड्विंश ब्राह्मण जो अभी हम ऊपर पढ़े, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है, तो ये 2 लाइन भी आपको पढ़ लेना है। तो सामवेदान ब्राह्मण अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इसके सामवेदान ब्राह्मण के कुछ स्वतंत्र ग्रंथ हैं, ऋग्विधान और यजुर्विधान। तो इन ग्रंथों का परिचय भी आपको गूगल करना है एक बार। फिर आगे चलते हैं आर्षीय ब्राह्मण। इस ब्राह्मण में भी 3 प्रपाठक है और 82 खंडों में विभक्त है। ऑनलाइन ट्यूशन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके थ्रू आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और संस्कृत सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है देवताध्याय ब्राह्मण। तो सबसे छोटा ब्राह्मण यदि कहते हैं तो इसी ब्राह्मण को कहते हैं सबसे छोटा ब्राह्मण, और इसमें 4 खंड है। चूंकि ये सबसे छोटा है इसलिए ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आता है उपनिषद ब्राह्मण। इसका दूसरा नाम छांदोग्य ब्राह्मण। तो छांदोग्य ब्राह्मण उपनिषद ब्राह्मण एक ही है, और इसमें जो 10 प्रपाठक है, और ये ब्राह्मण 2 ग्रंथों का सम्मिलित रूप है। मतलब इस ब्राह्मण के अंतर्गत 2 ग्रंथ आ जाते हैं। वो एक तो मंत्र ब्राह्मण, यदि आपको मंत्र ब्राह्मण कहते हैं तो समझ लीजिएगा उपनिषद या छांदोग्य ब्राह्मण के ही एक भाग। और मंत्र ब्राह्मण में लाजा होम का मंत्र है, लाजा होम का मंत्र है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है? यम नार्यूप ब्रुते अग्नौ लाजा नावपंती दीर्घायुरस्तु में पति शतम वर्षाणि जीवतु। ये दीर्घायु की कामना करती है। और छांदोग्य ब्राह्मण पर 2 व्याख्याएं हैं, गुण विष्णुकृत छांदोग्य मंत्र भाष्य और सायन के कृत वेदार्थ प्रकाश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है छांदोग्य उपनिषद। तो देखो छांदोग्य ब्राह्मण या उपनिषद ब्राह्मण के 2 भाग है। वो पहला भाग क्या है? पहला भाग तो मंत्र ब्राह्मण जो हमने अभी अभी पढ़ा, और दूसरा है छांदोग्य ब्राह्मण जो आपके सामने है। ठीक है ना, छांदोग्य उपनिषद। फिर छांदोग्य उपनिषद में कुछ प्रमुख संवाद आख्यान आख्यानों का वर्णन है, जैसे दालभ्य प्रवाहन का संवाद, सत्यकाम का आख्यान, अश्वपति का आख्यान, राजा जानश्रुति रैक्य का उपाख्यान, उपस्ति का आख्यान, फिर उद्दालक श्वेतकेतु का संवाद, सनत कुमार नारद का संवाद आदि। और ये सारे आख्यान जो है छांदोग्य उपनिषद में भी प्राप्त होता है, क्योंकि ये छांदोग्य उपनिषद ही है, क्योंकि इसका दूसरा भाग जो है छांदोग्य ब्राह्मण का दूसरा भाग छांदोग्य उपनिषद है। फिर संहितोपनिषद ब्राह्मण। तो इसमें जो है इसमें 3 प्रकार की गान संहिताओं का विस्तृत वर्णन है। ये 3 गान संहिताएं कौन कौन से? देवहु संहिता, बाक्शवहु, अमित्रहु। तो ये नई चीज है, मतलब एक तरह से नया वाक्य है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर देखो देवहु संहिता का उच्चारण मंद्र स्वर से होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं। फिर संहिता उपनिषद ब्राह्मण की कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे एक प्रसिद्ध सुभाषित जो इस ब्राह्मण से है वो है विद्या वै ब्राह्मणम आजगामा। ये इम्पोर्टेंट है। और इस ब्राह्मण संहिता उपनिषद ब्राह्मण की 2 टीकाएं हैं, द्विजराज भट्टकृत भाष्य और सायन भाष्य वेदार्थ प्रकाश। फिर आता है वंश ब्राह्मण। इसके भी 3 खंड है। फिर आता है जैमिनीय ब्राह्मण। इसके भी 3 खंड है। जो जो इम्पोर्टेंट बात है वही केवल हम पढ़ रहे हैं, बाकी को छोड़ दे रहे हैं। जैमिनी ब्राह्मण का एक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण संदर्भ है कि इन्होंने अनुष्टुप छंद को गायत्री छंद की माता कहा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट वाक्य है। फिर देखिए
33 कोटि जो हम देवता बोलते हैं, तो 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवता है। उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे 8 वसु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य और इंद्र प्रजापति मिलकर के 33 देवताएं हैं। 8 वसुओं के नाम आप पढ़ सकते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, द्युलोक, चंद्रमा, नक्षत्र। और 11 रुद्र कौन कौन से? उसमें से 10 प्राण और एक आत्मा। 12 आदित्य मतलब 12 मास। फिर एक आता है मोच्चे रीति होवाच कर्णिनी वै भूमि रीति। ऊंचा मत बोलो, मकान भूमि के भी कान होते हैं। ये सुभाषित भी इसी ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? वो है जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। फिर जैमिनी आर्षीय ब्राह्मण ग्रंथ, फिर जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण। जैमिनी को तलबकार ऋषि का गुरु बताया गया है। तलबकार ऋषि का नाम है और इसका गुरु है जैमिनी। फिर आगे चलते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने सामवेदीय ब्राह्मणों का समस्त विषय हम पढ़ लिए हैं। और इसके आगे की कक्षा जो है अथर्वणीय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण को के बारे में चलेगी, या गुरुबोध ब्राह्मण पर वीडियो बनाया जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो आप कंटिन्यूअसली प्राप्त करने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।